स्लोप पॉइंट फॉर्म हर दिन हम देखेंगे। जब तक ये एक्सरसाइज नहीं होती, जब तक ये तुम्हारे पास एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होती, तब तक हम इसके एग्जांपल्स, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, है ना। सो जैसे कि हमने पहले बताया था, स्लोप पॉइंट फॉर्म का पहला फार्मूला, इट इज द फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अगर इस लाइन ओरिजिन में से पास है तो फार्मूला है y इज इक्वल टू x। हर दिन लेने से फायदा ये रहेगा तुमको कि तुमको एक दिन फार्मूले याद हो जाएंगे, है ना, और तुम्हारे को आगे सिंपल जाएगा। अपन बोर्ड पक्का लेते, इसका फायदा अपने को जेई में होता, और जेई में वही क्वेश्चन अपन लेते जो तुमको नहीं आते और जो एग्जाम में पूछे वाले हैं और जो इम्पोर्टेंट है आरटी इकोनॉमी वगैरह, वैसे क्वेश्चन अपन क्लास में लेते हैं। और बाकी सिंपल जो क्वेश्चन है वो पूरे बोर्ड में कवर होते हैं, इसलिए बोर्ड पे अपन बहुत अच्छे से लेते हैं, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का, इसलिए कि सिंपल क्वेश्चन तुम ऑटोमेटिकली फिफ्टी में सॉल्व होता है। अब जो हार्ड क्वेश्चन है आईआईटी में पूछे हुए, जेईई में पूछे हुए, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हैं, वो अपन क्लास में देते हैं। ये आपका पैटर्न है। तो सबसे पहले स्लोप पॉइंट फॉर्म का फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसके बाद स्लोप पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है कि लाइन एक पॉइंट में से पास है और इसका स्लोप मालूम है। ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि एक लाइन है, ये लाइन एक पॉइंट में से पास है, इसका नाम है a ऑफ, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट, a ऑफ x1 y1। ये पॉइंट में से लाइन पास है और ये लाइन का स्लोप मालूम है, उस टाइम पे इसका फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। उसी तरीके से अगर लाइन ओरिजिन में से पास है, दिस इज द कंडीशन, तो लाइन की इक्वेशन क्या रहेंगी, y इज इक्वल टू mx इज देयर। ये दो बातें एकदम ध्यान में रहना चाहिए। स्लोप पॉइंट फॉर्म के बाद नेक्स्ट फॉर्म में देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें अगर से देखेंगे तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कंडीशन क्या थी कि कोई एक लाइन अगर से y एक्सिस को यहाँ पर टच होती होगी तो उस टाइम पे लाइन का फार्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस c। उसके बाद हमने देखा था कौन सा फार्मूला, स्लोप पॉइंट फॉर्म का, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, जो हमने पहले इस पे दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करे, ये ही करेक्ट है। टू पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है, ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि एक लाइन है कोई सी भी और वो दो पॉइंट में से क्या है, पास है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 अगर से, तो फार्मूला याद होना चाहिए। टू पॉइंट फॉर्म का फार्मूला कैसा है दिलाया तुमने, एक जगह y के कोऑर्डिनेट एक जगह x के कोऑर्डिनेट, मतलब कैसा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। टू पॉइंट फॉर्म का फार्मूला। फिर हमने देखे थे इसमें डबल इंटरसेप्ट फार्मूला, है ना, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या कंडीशन थी, वही सेम कंडीशन कि यहाँ पे लाइन एक एक्सिस को नहीं है, दोनों एक्सिस को टच है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो उस टाइम पे हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। व्हाट इज द फार्मूला, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। लाइन अगर से दोनों एक्सिस, if line touches both the coordinate axis, then the equation of that line, ये लाइन की इक्वेशन रहेगी x by a plus y by b is equal to 1। इसमें जो ये a है, this a is nothing but x intercept, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है तुम्हारा x intercept, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है तुम्हारी y। ठीक है, तो उसके बाद डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद हमने देखा लास्ट फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नॉर्मल फॉर्म थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है। तो नॉर्मल फॉर्म में क्या कंडीशन बताया था मैंने कि कोई भी एक लाइन को अगर से हम ओरिजिन से परपेंडिकुलर निकालेंगे दिस वन, तो ये हो गया नॉर्मल, ओरिजिन से निकालने वाला लाइन को, दिस पोएम इज कॉल्ड द नॉर्मल टू दैट। पोएम ये क्या है, लाइन को निकालने वाला नॉर्मल है। तो हमको ये लाइन की इक्वेशन निकालने का है, अगर से हमने कोई नॉर्मल लाइन को निकाले तो नॉर्मल की ये लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी, एकदम सिंपल। तो उसका कैसे याद रखेंगे, ये नॉर्मल का कुछ तो डिस्टेंस रहेगा ओरिजिन से, समझो वो p है और उसमें समझो कुछ एंगल तय करेगा अल्फा, तो फॉर्मूला आएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू, दिस इज द फॉर्मूला। सो यहाँ से इतने फॉर्म अगर से आते हैं तो हम एक्सरसाइज के करने में हमको मदद होगी और हमको सॉल्व करने में इजी जाएगा। जैसे कि हमने कल
टू पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P ऑफ 2, 1 एंड Q ऑफ 2, -1। तो इसका ऑलरेडी x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है, y2 पता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दो क्वेश्चन है, उसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूंगा। तो पहला क्वेश्चन कल हो गया था, हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखो, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा उसने? क्वेश्चन नंबर 4 में उसने पूछा वाला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, दो पॉइंट दिए वाले चौथे में का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो ये पॉइंट में से पास है, एक पॉइंट है P ऑफ 2, 1 एंड कैपिटल Q ऑफ 2, -1, 2, P के 2, 1 में से पास है और Q के 2, -1 में से पास है। तो वो लाइन की इक्वेशन क्या है वो अपने को निकालने का है। इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट दैट इक्वेशन ऑफ। तो वेरी सिंपल नोट। तो सबसे पहले फार्मूला वी नो दैट, क्या मालूम है अपने को? वी नो दैट द फार्मूला, बोलो फार्मूला y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x1। और का फार्मूला y minus y1, ये x1 y1 x2 y2, y minus y1 upon y2 minus y1, right है? x minus x1, x1 मतलब 2 और x2 minus x1 मतलब 2 minus 2 है ना। बस इसको रख के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 2 मतलब कितना 0। तो सिंपली लाइन देखो, ये 2 - 2 0 होने से बहुत ही मतलब हल हो गया, आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो कैसा हो गया, y - 1 upon -2 x - 2 डिवाइड बाय 0। अब डिवाइड बाय 0 मतलब ऐसा नहीं समझना तुमने कि कोई भी नंबर के कोई भी फंक्शन कोई भी नंबर के नीचे अगर से 0 है तो इट इज नॉट डिफाइंड, ऐसा नहीं रहता हर बार। तो यहाँ पे ये लाइन में ये जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y - 1 into 0, ये पूरा टर्म कितना हो गया 0। तो फिर x - 2 into -2 ये बच गया, x - 2 into डायरेक्ट कर देंगे अपन सॉल्व को, -2 into x -2x और प्लस का 4 इक्वल टू कितना 0, है ना। माइनस का 2x प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो you got here -2x is equal to -4 and finally we got x is equal to, so it is the answer of that one। अगर से लाइन दो पॉइंट में से पास है, एक पॉइंट है P of 2, 1 और एक पॉइंट है 2, -1। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है इसमें फार्मूला। एक बार अगर से फार्मूला याद है तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लाइन अगर से दो पॉइंट में से फॉर्म में तो फार्मूला है y - y1 upon y2 - y1 is equal to x - x1 upon x2 - x1। तो ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। सिर्फ फार्मूले में रखने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा सॉल्व करने का। यहाँ पे तकदीर से यहाँ पे 2 - 2 0 हो गया, इससे सिंपलीफाई हो गया। नहीं तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके थोड़ा एक वैल्यू कैलकुलेशन करके अपनी की लाइन x y में आती थी। मतलब y का टर्म क्यों 0 हो गया, तो इसके डिनोमिनेटर में 0 आने से इसका मल्टीप्लिकेशन 0 हो गया। तो सिर्फ x का टर्म रह गया x इक्वल टू। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में अलग अलग क्वेश्चन पूछने वाला है, अलग अलग कंडीशंस पे। तो अभी तक के क्वेश्चंस में तुम्हारे लिए समझ में आया होगा कि फॉर्म्स कितने इंपॉर्टेंट है। फॉर्म अगर से मालूम है तो हम कोई भी लाइन की इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं वंस वी नो द फॉर्म, है ना। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में फॉर्म के क्वेश्चन है। जितने फॉर्म मैंने बताया उतने तुमको याद होना चाहिए। पहला स्लोप पॉइंट फॉर्म, दूसरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तीसरा 2 पॉइंट फॉर्म, चौथा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, पांचवा नॉर्मल फॉर्म। ये 5 फॉर्म अगर से मालूम है तो पांचों क्वेश्चंस के हर एक कंडीशन पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करने का। देखो पांचों में पहली कंडीशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। पहली कंडीशन ए containing the origin and having inclination 60 डिग्री। लाइन की इक्वेशन निकालो जो कि क्या containing the origin, containing the origin मैंने पहले बताया। कभी कभी वर्ड containing the origin बोलता या फिर passing through the origin, दोनों का मीनिंग कैसा है सेम। यानी अपनी जो लाइन है वो ओरिजिन में से पास है और उसने कितना इंक्लिनेशन करा 60 डिग्री। तुमको मालूम है इंक्लिनेशन ये हमेशा किसके साथ रहता है,
पहली डेफिनेशन थी स्ट्रेट लाइन की, inclination is nothing but a smallest non-negative angle theta made by the line with the positive direction of x-axis is called as the inclination. तो यहाँ पे तुमको ये कंडीशन दी वाली है, क्लियर नो, द कंडीशन इज वेरी क्लियर। पांचवें का ए का आंसर में बता रहे हैं यहाँ पे, एक आंसर क्या है, आंसर देखो पांचवें का ए का आंसर वेरी सिंपल, कंडीशन सबके समझ में आएगा कि एक लाइन है, there is one line and which is passing through the origin, origin में से पास है और उसने कितना इंक्लिनेशन करा, इंक्लिनेशन मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइन हो गई हो 60 डिग्री, तो उस टाइम पे ये लाइन की इक्वेशन निकालेगा, देन इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट दैट इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कोई भी करेगा उसका तो, है ना, आपको तो मालूम है, सबसे पहले लिखना पड़ेगा वी नो दैट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वी नो दैट। तो सबसे पहले वी नो दैट से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ये लाइन का स्लोप निकालेंगे, है ना, तो हम लोग वाई टू लेफ्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते, कोई बात नहीं। वी नो दैट क्या मालूम, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the origin is, what is the equation of line, y is equal to mx, this is the equation of line passing through the origin. So here अब यहाँ पे तुमको m मालूम नहीं, ये लाइन के स्लोप क्या मालूम है तुमको, इंक्लिनेशन मालूम है, तो m मतलब इसका पहले स्लोप निकालेंगे, तो इसमें रखेंगे। So what is the condition here? So in that one we have used here, so we can see that here theta is equal to 60 डिग्री, यहाँ पे इंक्लिनेशन कितना है 60, थीटा मालूम है, स्लोप निकाल सकते हैं, n is equal to tan 60 और tan 60 की वैल्यू नथिंग बट √3 है। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन रख दो, y is equal to mx, n की जगह पे स्लोप कितना है √3, x है डिग्री, इसको इधर लेके आओ, √3x minus y equal to √3x minus y equal to 0। तो इसको इंपॉर्टेंट क्या था, हमने तो फार्मूला मालूम था, बोल के सिंपल था, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज y इक्वल टू x, है ना। इसमें इंक्लिनेशन दिया वाला है तो थीटा दिया वाला है, थीटा से हम क्या निकाल सकते हैं, मतलब इंक्लिनेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप m is equal to tan theta, tan theta मतलब tan 60 is equal to √3, so y is equal to √3x, √3x minus y equal to 0। तो अगली कंडीशन, b कंडीशन, so here now what is the b condition here? तो b condition में उसने पूछा है कि passing through the origin and parallel to AB where A and B is this one, तो वही क्वेश्चन डबल दिया, मैंने नीचे मिटा दिया इसको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब वही फार्मूला y is equal to mx वाला, and parallel to AB where A is 2,4, ये कितना है 2,4 एंड B कितना है, B कितना है 1,7, 1,7 बिला हो जाए अपने क्वेश्चन मिटा दी, कोई बात नहीं, है ना। अरे बाबा देखो एकदम सिंपल कंडीशन है, यहाँ पर ये वही कंडीशन है सेम अभी जो अपन लिए थे, ये लाइन ओरिजिन से पास है, इसकी इक्वेशन निकालने का है, और ये AB के पैरेलल, ये लाइन जो जिसकी इक्वेशन निकालने का वो ये AB के पैरेलल है, ये लाइन कहीं जो भी AB है, ये लाइन जो क्या है पैरेलल है, तो ये होगा 2,4 और 1,7, बस ठीक है। तो क्या करेंगे अब, ये लाइन की इक्वेशन निकालने का और ये लाइन AB को पैरेलल है, तो मैंने तुमको कंसेप्ट बताया था, जब भी दो लाइंस पैरेलल है और पॉइंट्स अगर से कोलिनियर है तो उनके स्लोप क्या है सेम। अभी लाइन का सिर्फ इतना बताया कि ओरिजिन में से पास है, तो इसकी इक्वेशन अगर से निकालने का है तो ये लाइन का आपको क्या मालूम होना, स्लोप मतलब m मालूम होना। पिछले क्वेश्चन में m के लिए उसने इंक्लिनेशन दिया वाला था थीटा 60 डिग्री, तो हमने सिर्फ से क्या निकाले थे स्लोप, मगर अब सिर्फ क्या है कि ये लाइन ओरिजिन में से पास है और ये
ए बी लाइन को क्या है पैरेलल है, तो हम ये इस पे से क्या कर सकते हैं, ये लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। कौन सी कंडीशन, सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी। ए बी का स्लोप जो रहेगा वो भी ये लाइन का सेम रहेगा, बिकॉज हमने कंडीशन देखने वाला है कि जब दो लाइन पैरेलल है या पॉइंट्स कोलिनियर है तो उस टाइम पे उनका स्लोप क्या रहता सेम। तो ए बी लाइन ये लाइन के पैरेलल होने की वजह से जितना स्लोप ए बी का रहेगा उतना स्लोप ये लाइन का रहेगा। तो स्लोप मिल गया, अपने को फार्मूला मालूम है y mx, m की जगह पे m रख दो और इक्वेशन ऑफ लाइन इजीली निकाल। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसमें स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे। स्लोप ऑफ ए बी, बोलो फार्मूला क्या है, ए बी का स्लोप का फार्मूला दोनों के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, y2 माइनस y1 7 माइनस 4 है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 1 माइनस 2 कितना आ गया, 7 में से 4 गया 3 और ये माइनस 1, मतलब एक्चुअल 3 बाय माइनस 1 मतलब माइनस 3, ये आ गया क्या आ गया, ये स्लोप ऑफ ए, इट इज माय स्लोप ऑफ ए बी। अब ए बी का स्लोप मिल गया, अब ये लाइन का सिंस दिस लाइन इज पैरेलल टू दैट वन तो इसका भी स्लोप क्या रहेगा सेम, कितना -3। ओके, सो सिंस रिक्वायर्ड लाइन, ये रिक्वायर्ड लाइन मतलब जो लाइन की इक्वेशन निकालने का है, सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू ए बी, इज पैरेलल टू ए बी, ए बी के पैरेलल होने की वजह से हम क्या मिलेंगे, देयरफॉर मल्टीप्लाई से जाएंगे स्लोप ऑफ required line is equal to same minus 3. So therefore the equation of line is, therefore equation of line is, तो फॉर्मूले में बोलो लाइन क्या में से पास है, ओरिजिन में से फॉर्मूला को y is equal to mx, y is equal to m की जगह पे minus 3x, इसको इधर लेके आओ, माइनस का 3x इधर जाएगा प्लस का 3x, 3x प्लस y as from 3x plus y equal to 0, जब भी आते भी करेक्ट है चलेगा, y equal to -3x और उसके इधर लेके आके 3x plus y equal to, एकदम सिंपल। यहाँ पे कांसेप्ट क्या था कि लाइन की भले ही ये लाइन की इक्वेशन निकालने का है, मगर ये लाइन ए बी लाइन के क्या है पैरेलल है, तो जब भी दो लाइंस पैरेलल रहेंगे उनके स्लोप क्या रहेंगे सेम रहेंगे। तो हमने एक सबसे पहले ए बी का स्लोप निकाला, फिर हमने बोले रिक्वायर्ड लाइन मतलब जो लाइन की इक्वेशन निकालने का उसको बोलेंगे हम रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन ये ए बी के पैरेलल है, इसलिए जितना स्लोप ए बी का है उतना ही हमारा रिक्वायर्ड लाइन का रहेगा, मतलब कितना -3। इसमें को आगे समझ में, आई होप यू गॉट दैट वन। नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्लियर है सबको? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 ए बी पॉइंट हो गया, अब सी स्टार्ट करेंगे। अब सी में क्या है देखो, सब ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक टाइप के उसमें हर एक फॉर्म पे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, एक या दो क्वेश्चन हर फॉर्म पे, जितने फॉर्म अपन ने सीखे हुए तो सब पे एक क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का सी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप 1/2 एंड कंटेनिंग द पॉइंट 3, -2। ये लाइन का स्लोप दिया वाला है और ये लाइन कौन से पॉइंट में से पास है वो दिया वाला है, तो हमको लाइन की इक्वेशन निकालने का है। देखो सिंपल है, सी में तुमको ऑलरेडी सी का आंसर में डायरेक्ट तुमको स्लोप दिया है n इज इक्वल टू 1/2 और क्या कंटेनिंग द पॉइंट मतलब समझो वो ये पॉइंट होते हैं a ऑफ 3, -2 में से क्या है पास है ना, कंडीशन समझिए ना, ऐसी कंडीशन 3, -2 मतलब कहां पे आएंगे, देखो 3, -2 x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का -2, x एक्सिस का 3 मतलब अंदर तो यहाँ पे लेंगे और y एक्सिस का a से लाएंगे, दिस वन यहाँ से पास हो, बराबर है। 3, -2 मतलब ऐसे नहीं, लाइन कैसे रहेगी, देखो 3, -2 हम जरा सिस्टमेटिक लेके बताएंगे अच्छे से पूरा नंबर के साथ। तो देखो तो सबसे पहले x एक्सिस पे 3 मतलब 0, 1, 2, 3, ये भी तुम्हारा दिमाग में आना चाहिए कि कैसी लाइन की इक्वेशन रहेगी, और ये -2 है मतलब नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस, ये -1 और -2,
तो इसका पॉइंट अगर से देखेंगे तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस का 3 और वाई एक्सिस का -2, तो दोनों को टच होते हुए यहाँ पे पॉइंट आने वाला है दिस वन, है ना। तो ये लाइन की इक्वेशन होगी 3, -2 मतलब ये लाइन यहाँ पर, तो ये लाइन की इक्वेशन निकालने का है जिसका स्लोप तुमको दिया वाला है 1/2 ऑलरेडी, ये लाइन का स्लोप भी दिया वाला है और ये लाइन 3, -2 में से क्या है, पास है, उसके कारण 3, -2 में से पास है, तो लाइन की इक्वेशन निकालने का है, वेरी सिंपल वन। तो कैसे निकालेंगे अभी देखो, we know that by using slope point form, by using slope point form, slope point form का फॉर्मूला y minus y1 is equal to m into x minus x1, so y1 means -2, तो ये माइनस का 2, स्लोप कितना है 1/2, x minus x1 मतलब 3, बस इसको सॉल्व करो। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या, मल्टीप्लाई पहले इसको सॉल्व करो, y plus 2 1/2 x minus 3 मल्टीप्लाई बाय 2, देखो 2 सबसे डिवीजन में तो दो सबको इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y plus 4, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गेट्स कैंसिल, फिर कितना बचा x minus। तो क्या देखो, कोई नंबर अगर से डिवीजन में है तो वही नंबर से हम दोनों साइड से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर डिवीजन करेगा उसी नंबर से हम दोनों साइड्स में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलो, तो हम यहाँ से नंबर 2 था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें दोनों टर्म्स में, तो 2y plus 4, ये 2 कैंसिल, x minus 3, इसको लिखो x minus 3 minus का 2y minus का 4 equal to 0, तो फाइनल कंडीशन x minus 2y minus 3 minus 4 minus 7 equal to राइट, आ गया स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला, इसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करें और कंडीशन में हमारे दिमाग में आना चाहिए कि लाइन एक्चुअल कहाँ पे होंगी, एक्स वाई एक्सिस में, वो हमको निकाल देना चाहिए। चलो अब अगला वही सेम पॉइंट है जो कंटेनिंग द पॉइंट a of 3, 5 and having slope 2/3, सेम क्वेश्चन। कंटेनिंग द पॉइंट मैंने बार-बार बताया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, कंटेनिंग द पॉइंट का अर्थ है कि लाइन वो पॉइंट में से क्या है, पास है। अब वो पॉइंट बदल जाए उसका खाली कितना जाए 3, 5, तो लाइन बदल जाएगी 3, 5 मतलब यहाँ पे x एक्सिस का 3 और y का 5 मतलब पॉजिटिव साइड आएगा, समझो यहाँ पे आएगा पॉइंट, तो ये लाइन की इक्वेशन आपको निकालने का है, 3, 5 मतलब यहाँ ये 3 इसका और इसका 5, तो इसका स्लोप उसने दिया वाला है ऑलरेडी 2/3, इसका स्लोप कितना दिया वाला है 2/3, कॉपी पेस्ट कर दो तो फिर स्लोप चेंज बी के आंसर में तो ये कर सकते हैं इजीली, और पॉइंट कौन सा जाए उसमें 3, 5, बस रख दो इसमें, तो y minus 5 is equal to 3/2 x minus 3, same, so again we got here y minus 5 3/2, तो अब इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करो, टेल करता हूँ 2 से अगर मैंने मल्टीप्लाई करा कितना मिला 2y minus 10 3x minus 9, 3x minus 9 ये टर्म तो लेके आओ माइनस का 2y प्लस का 10 इक्वल टू 0, फाइनली वी गॉट 3x minus 2y 10 में से 9 गया प्लस का 1 इक्वल टू कंडीशन। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, डी, कितना है आंसर 2x minus 3y, फॉर्मूला क्या है y minus y minus इक्वल टू 2/3, ठीक है 2/3, तो ये भी सही है तो ये भी तो सही है, कोई बात नहीं, ये का क्वेश्चन स्लोप अगर से 3/2 है तब भी ये बराबर है, ये तो 100% सही है, 100% राइट। अब वो तुम्हारे लिए क्वेश्चन हो गया, किताब में उसमें कितना दिया 2/3, तो तुम क्या करेंगे यहाँ पे स्लोप 2/3 लो, कोई बात नहीं है ना, इजीली ऐसे कुछ नहीं बदल बदल के दे सकता, हमेशा 3/2 या 2/3 आएगा ऐसा नहीं, क्वेश्चन बन लेगा तुमको सॉल्व कर जाना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे 2/3 करो तुमको ये उल्टा हो जाएगा, है ना, 2x minus 3y and something constant is equal to 0। चलो ओके, विदाउट एनी टाइम पास वी गो टू द फर्दर
नेक्स्ट क्वेश्चन, ई क्वेश्चन। अब ई में क्या पूछा देखो, ई में क्या है कंडीशन, ई में कंडीशन क्या है, और देखो बाय यूजिंग ई कंडीशन, है ना। स्लोप कुछ भी आने दो, अपने लिए रेडी होना चाहिए। किताब में 2/3 दिया, अपन 3/2 लिया, कोई बात नहीं, तुम उसको करेक्शन करो। कंटेनिंग द पॉइंट, अभी बताया मैंने, कंटेनिंग द पॉइंट मतलब लाइन वो पॉइंट में से क्या है, पास है, एंड हैविंग इंक्लिनेशन 120 डिग्री। देखो अब लाइन का क्या दिया वाला है, लाइन एक पॉइंट में से पास है, और वो लाइन का क्या दिया वाला है, इंक्लिनेशन दिया वाला है। तो अब इसको तुम कौन से फॉर्म में बिठाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। देखो कंडीशन क्या है, ये भी कंडीशन है कि हमारी जो लाइन है, हमारी जो लाइन है वो कहने से पास बता रहा हूँ 4,3 में से, जरा पॉइंट अच्छा रहना पड़ेगा अपने को, बराबर तुम्हारे को टेक्स्ट बुक के हिसाब से लेने का है। तो वैसा हमारे पास आगे पीछे होते रहता पॉइंट में, कभी 3,4 की जगह 4,3, 5,3, तो सिस्टम यहाँ पे 4,3 में से पास है, तो ये देखो 0 1 2 3 4, यहाँ पे है 4, और दूसरा कितना है 3, तो अंदाज ले लो क्या यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे। तो लाइन इसमें से पास है, और उसके बाद कंडीशन क्या दिया, इसका इंक्लिनेशन कितना है 120 डिग्री। मतलब एक्चुअली देखो यहाँ पे पूरा तुम्हारी लिख के बताता हूँ, 1 2 3 4, एक्स एक्सिस का 4, वाई एक्सिस का 1 2 3, अंदर दे 3 2 1, ओके। तो ये लाइन ऐसे इंक्लाइन है, सॉरी, तो ये लाइन ऐसे नहीं, ये लाइन, हमने लाइन का इंक्लिनेशन, ये लाइन कंटेनिंग का मतलब है कि लाइन ये 4,3 में से क्या है, पास है। कंटेनिंग और पासिंग दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम है, तो लाइन इसमें पास है। और ये लाइन का इंक्लिनेशन, ये लाइन का इंक्लिनेशन कितना है 120 डिग्री। तो ये लाइन की इक्वेशन आपने भी निकालने का है। तो इसका इंक्लिनेशन दिया हुआ है और इसका पासिंग थ्रू द पॉइंट दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले जब कभी भी ये बात याद रखो, जहां पे भी सबसे पहले इंक्लिनेशन दिया वाला है, सबसे पहले हम उसका स्लोप निकालेंगे। देखो तो ये थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, so therefore slope m is equal to tan 120 डिग्री। कोई बात नहीं, tan 120 डिग्री मतलब कितना, सबको मालूम है। मैंने एरिड एंगल, इससे एरिड एंगल लेने का सबसे बड़ा मेन रीजन ये था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले क्यों नहीं अपन, वो सबका बेस है। वो जो कंसेप्ट है एरिड एंगल्स का और बाकी भी जो है, वो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज है। तो वो एरिड एंगल का जो बीट है इतना इंपॉर्टेंट है कि वो तुमको कहीं ना कहीं हर चैप्टर में, फर्स्ट बोलो सेकंड बोलो, डिफरेंशिएशन बोलो, इंटीग्रेशन बोलो, हर जगह यूज है एरिड एंगल का। वो तुमको एकदम परफेक्ट आना चाहिए। और मैंने इसमें कम से कम 2 से 3 लेक्चर लेके बताया उसमें, अलग अलग तरीके से बताया। लास्ट का तरीका तो बहुत अच्छा था, चेंज और नो चेंज का, है ना। ये लाइन पे, ये लाइन पे क्या नो चेंज, और ये 90 की लाइन पे क्या चेंज। अब उतना भी डबल डिटेल में जाने में मतलब नहीं। देखो तो सबसे पहले हम tan 120 को कैसे लिखेंगे, tan ऑफ 180 माइनस 60, है ना। 180 में से 60 गया तो 120, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। अब आ जाओ एरिड एंगल पे, कितने बार बताएंगे एरिड एंगल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एरिड एंगल पे 2 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। एक तो उसका एंगल देखो, एंगल इसलिए कि वो चेंज है कि नो चेंज है, वो देखने के लिए, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 180 है, तो तुमको मालूम है 180 पे चेंज है क्या, नहीं, 180 पे नो चेंज। तो नो चेंज का मतलब tan की जगह पे tan, थीटा के प्लेस पे थीटा 60, पहली चीज ये। अगर से ये अगर से 90 के फॉर्म में रहा तो tan का क्या होता है cot, cot का क्या होता है tan, sin का क्या होता है cos, cos का क्या होता है sin, sec का cosec, cosec का sec। तब अब अगर से एंगल 90 के फॉर्म में 190 390 590 है, अगर अगर से एंगल में 180 मतलब पाई 2 पाई 360 ऐसा रहा तो चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहली बात एरिड एंगल में tan के एंगल में 180, तो tan एज इट इज, थीटा के प्लस पे 60। अब रहा सवाल दूसरा, ये प्लस है कि माइनस है, तो प्लस है कि माइनस मतलब 180 माइनस अगर से करेंगे अपन, ये कंडीशन यहाँ पे 180 आता, 180 माइनस मतलब 180 से कम, मतलब पॉइंट कहाँ पे आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या रहेगा माइनस, इसलिए इसको लिखेंगे माइनस tan 60। तो माइनस tan 60 मतलब ये माइनस है, tan 60 की वैल्यू।
तो जब कभी भी हमको इंक्लिनेशन मालूम है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम स्लोप निकालेंगे। तो ये लाइन का हमको अब स्लोप मिल गया, ये लाइन का स्लोप कितना मिला, -√3। और ये लाइन का पासिंग थ्रू द पॉइंट मालूम है। पासिंग थ्रू द पॉइंट मतलब कि ये लाइन कौन से पॉइंट में से पास है, कौन से पॉइंट में से पास है, 4,3 में से पास है। तो ये कौन सा फॉर्म में बैठेगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म में। इसलिए कि हमको ये लाइन का स्लोप मालूम है और ये लाइन ये 4,3 में से पास है, इसका पॉइंट मालूम है। तो बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, so by using slope point form you can write here by using slope point form. क्या फॉर्म है स्लोप पॉइंट फॉर्म का, स्लोप पॉइंट फॉर्म वो फॉर्मूला y minus y1 is equal to m into x minus x1। देखो तो अभी पॉइंट बराबर लिखना पड़ेगा, 4,3 है तो y1 मतलब 3 हो गया, स्लोप कितना है -√3, x minus x1 कितना हो गया 4। चलो इसको सॉल्व करेंगे, y minus 3 -√3 से पहले x को मल्टीप्लाई करो, -√3 माइनस माइनस प्लस 4√3, रिटर्न को इधर लेके आओ, y minus 3 को इधर प्लस का √3x इधर लेके आने से और माइनस का 4√3 इक्वल टू 0। इसको सिस्टम लिखो, पहले x का टर्म फिर y का टर्म फिर -3 माइनस 4 एंड दैट इज इक्वल। ओके क्लियर। आगे फॉर्म में कैसे करेंगे, ये था क्वेश्चन नंबर ई और इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक बड़ा क्वेश्चन है तो जिसमें हर फॉर्म कवर हो गया, अपन जितने फॉर्म देखने वाले सबका कहीं ना कहीं यूज हो गया है ना। चलो आप देखेंगे फिर भी और एक दो फॉर्म रह गए, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पे अलग अलग क्वेश्चन बाद में दिए वाले। तो पांचवें क्वेश्चन में स्पेशली लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन के स्लोप पॉइंट फॉर्म के क्वेश्चन है। हम देखो क्वेश्चन नंबर पांचवे का एफ क्वेश्चन, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन स्लोप पॉइंट फॉर्म और पासिंग थ्रू द ओरिजिन के ज्यादा भारी है, इसका कोई बात नहीं। अब देखो इसमें वन बाय वन इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछने वाले हैं उसके हिसाब से करेंगे अपन क्वेश्चन। क्वेश्चन is that we find the equation of the line passing through the origin and okay and which bisect the portion of the line 3x plus y is equal to 6 intercepted between the coordinate axes, है ना। मतलब ये जो लाइन है 3x प्लस, देखो थोड़ी कंडीशन फिर आगे ये वाला है तो उसके साथ मत करो। लाइन में सिर्फ क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि कंडीशन क्या है, बातों में उलझ जाता हूँ है ना, सिर्फ वो बातें गोल गोल करता, मतलब एकदम साफ है इसका। देखो ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन में से पास है लाइन, ऐसे इक्वेशन निकालो, एंड व्हिच बाइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो लाइन है 3x plus y is equal to 6, ये लाइन क्या हो गई, बाइसेक्ट हो रही, मतलब बाइसेक्ट which bisect the portion of the line intercepted between the coordinate axes। तो कोई बात नहीं, एकदम सिंपल है। सबसे पहले ये लाइन जो है ये दोनों एक्सिस को टच है, ये जो लाइन है 3x plus y is equal to 6 ये दोनों एक्सिस को टच है, मतलब x एक्सिस को भी टच है और y एक्सिस को भी टच है। तो सबसे पहले हम इससे क्या निकालेंगे, इसके पॉइंट्स निकालेंगे। तो देखो ये लाइन है 3x plus y is equal to 6 ये दोनों एक्सिस को अगर से टच है तो हमारा पहला काम, ये अगर से x एक्सिस को टच है तो क्या फॉर्म, x एक्सिस को टच है तो हमको इसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी, और y एक्सिस को टच है तो y की वैल्यू मिलेगी। तो देखो सबसे पहले फॉर्म हम क्या करेंगे, और क्या पूछा उससे, बस ऐसी लाइन अगर से है तो तुमको इसकी वो निकालने का है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देखो एकदम सिंपल क्या क्या कंडीशन है। देखो अब यहाँ पे ये जो लाइन है सबसे पहला वन बाय वन जाएंगे हम,
यहाँ पे ये लाइन दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट है, एक्स को भी है और वाई को भी है। समझो वो एक्स पे ए पॉइंट पे है और वाई पे बी पॉइंट पे। ओके, चलो आ जाओ फिर अब। तो ये लाइन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। वन बाय वन देखेंगे अपन, एक साथ देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो अब ये लाइन अगर से सबसे पहले एक्स एक्सिस को अगर से टच है तो तुमको मालूम है एक्स एक्सिस पे टच है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या, 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पुट ए का कोऑर्डिनेट अगर से निकालने का है तो हमको इसका y इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, है ना। पुट y इक्वल टू 0 करेंगे तो हमको x का कोऑर्डिनेट मिलेगा। वैसे भी लाइन अगर से x एक्सिस पर टच है तो ऑटोमेटिकली इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता, 0। तो ये कितना मिला तुमको, 3x इज इक्वल टू 6। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, देखो x इज इक्वल टू 2 is there। तो ये जो पॉइंट है तुम्हारे पास a पॉइंट कितना आ गया, 2,0, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। उसी तरीके से इसका हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे, 3x प्लस वाई इक्वल टू 6, पुट x इक्वल टू 0। अब लाइन अगर से y एक्सिस को टच है तो इसका एक्सपोनेंट क्या रहेगा, 0। तो डायरेक्ट हमको क्या मिलेगी, लाइन y इक्वल टू 6। तो इसका b पॉइंट क्या मिला तुम्हारे पास, 0,6, राइट है, 0,6 इज देयर। तो दोनों पॉइंट मिल गए हमको a और b, लाइन के दोनों पॉइंट्स मिल गए a b। तो इसका मतलब ये जो लाइन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये यहाँ से x एक्सिस को 2,0 पे टच है और y एक्सिस को 0,6 पे टच है। चलो अब आप कंडीशन पे आ जाओ।